केजरीवाल तो बिल्कुल ही फर्जीवाल है। उन्होंने तो दिल्ली को नरक बना दिया। ये तो वो है कि हमारे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं और 5 साल के बाद शक्ल दिखलाने आए हैं। सिस्टम है कि एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री। बताओ, सेल सुनी थी, पर इस तरह की सेल तो हमने कहीं नहीं सुनी। बीजेपी के 7 सांसद है दिल्ली में, अगर उन्होंने दिल्ली की परवाह थी तो उन्होंने काम क्या किए। केजरीवाल ने और बीजेपी ने आप लोगों के लिए क्या किया, दिल्ली वालों के लिए? नहीं, केजरीवाल तो बिल्कुल ही फर्जीवाल है। उन्होंने तो दिल्ली को नरक बना दिया। उसका आना तो यहाँ दुर्लभ है। अब जो दिल्ली के अंदर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बीजेपी उससे भी ज्यादा वो 26 साल से इंतजार कर रही है। वो इंतजार ही करती रहेगी। अगर लोगों को दोबारा से जाग गए हैं लोग, अभी अंदर से मन में भावना लेके बैठे कि अब लाना है तो कांग्रेस को ही लाना है। ये उनके अंदर ठान लिया है लोगों ने। उम्मीद कांग्रेस से क्यों उम्मीद है अब दिल्ली वालों को? हमारी जो शीला दीक्षित थी, उन्होंने 15 साल दिल्ली को ऐसे चमका दिया कि पेरिस की तरह। और अच्छा लगता था, लोग भाईचारा ये सब बनाया हुआ था। सब लोगों को, सारी समाजों को एक लेके चलती थी। आज ये कोई समाजों को बांटने में लगे हुए हैं, कोई किसी को बांटने लगे हुए हैं। और जो दूसरी आम आदमी पार्टी है वो किसी तरह के उसमें नहीं है। वो बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती। उनको उठा के जब मर्जी बीजेपी जेल में डाल देती है। उनकी बात कोई उठाएगा ही नहीं। क्या माहौल है दिल्ली का? चुनाव अब की बार कैसा चल रहा है? देखो, पिछले कई सालों से जो है एमसीडी में बीजेपी रही और कई सालों से जो है आपको पता है केजरीवाल राज कर रहा है। एक ईमानदार क्या कहते हैं आंदोलन से निकली हुई बेईमान सरकार साबित हो रही है। जिस हिसाब से लोगों को देखा जा रहा है कि लोगों की आमदनी जीरो होती जा रही है और इनके जो सिस्टम है कि एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री। बताओ, सेल सुनी थी, पर इस तरह की सेल तो हमने कहीं नहीं सुनी। इस शास्त्री नगर के अंदर एक भी शराब का ठेका नहीं था, लेकिन आज इस सड़क पे भी 2-2 शराब के ठेके खोल दिए गए। अब लोग बताओ, अपने घर पे आटा दाल चावल लेके जाएं या शराब की बोतल लेकर के जाएं। और सड़क की ये हालत कर दी है कि आप देखो किस तरीके से यहाँ जाम लगता है। आप एक बार कैमरा घुमाओ और देखो कि लोग टूटी हुई सड़क से किस तरीके से वाकिफ होते हैं। आए दिन यहाँ पे झगड़ा होता है, आए दिन लोग गिरते हैं, आए दिन लोग एक्सीडेंट होता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि भैया, आपकी बार किसी भी कीमत पे ना तो भाजपा आएगी और ना ही झाड़ू आएगी। अब की बार कांग्रेस की तरफ लोगों का मूड है और कांग्रेस की तरफ ही दिल्ली की जनता देख रही है। केजरीवाल नहीं कहते थे कि टोटी से साफ पानी आएगा, मुंह लगा के पी लेना? केजरीवाल जी ने घरों में 3 नलके होते हैं, एक गर्म का, एक ठंडे का, ठीक है, एक मिक्सचर होता है और एक चौथा नलका वो और लगवाएंगे जिससे डायरेक्ट शराब आएगी कि आप डायरेक्ट शराब पियो और गर्म ठंडा मिलाना वो आप देख लो। तो आपको बड़े बड़े ठेकों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना घर नल से ही आपको शराब मिल जाएगी। तो ये काम इन्होंने किया है बस। और शराब पीकर युवा हमारे पी कर सड़कों पे पड़े हैं। लेबर काम नहीं करती, क्यों? शराब मिल जाती है पीने को। यही काम केजरीवाल ने किया। ये काम केजरीवाल ने किया। और बीजेपी तो तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, ये नहीं, हम सब एक हैं। भारत का क्या नारा है? सर्वधर्म संपन्न, हम सब एक हैं, वासुदेव कुटुंब, यही हमारा नारा है ना। तो फिर अब हम वासुदेव कुटुंब की राजनीति अपने घर में करेंगे, अलग अलग डिवाइड एंड रूल करेंगे। आप केजरीवाल से खुश नहीं हो, मोदी से खुश नहीं हो, तो दिल्ली में आएगा कौन? देखो, दिल्ली में कांग्रेस ने कितना काम किया। दिल्ली में आप फ्लाईओवर देख लो, सड़कें देख लो। शीला दीक्षित के समय में दिल्ली में कितना काम हुआ। हर व्यक्ति की जेब में पैसे बचते थे, पैसे होते थे। और आज तो बस आप देख लो क्या हालत है लोगों की। ये दिल्ली को वर्ल्ड क्लास की दिल्ली बनाना चाह रहे थे। आज मैं कह रहा हूँ ये 3rd क्लास की दिल्ली भी नहीं रही। वर्ल्ड क्लास की दिल्ली बोला था, 3rd क्लास की दिल्ली भी नहीं है। किससे उम्मीद है? मेरे को तो कांग्रेस से उम्मीद है और आम आदमी पार्टी से नहीं? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा काम किया है। 70 साल से कांग्रेस की सरकारें जो बनी हैं, कांग्रेस ने अपना सर्वस्व निछावर किया है। अपना संग्रहालय भी उस जमाने में जब देश को जरूरत थी तो कांग्रेस के लोगों ने अपना संग्रहालय भी देश को समर्पित कर दिया था। और आपने देखा कि कितने बड़े बड़े नेताओं ने अपना बलिदान दिया है कांग्रेस के लिए। तो आप तो सब जानते हो। बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का आपको नहीं? बीजेपी और आम आदमी का ये तो वो है कि हमारे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं और 5 साल के बाद शक्ल दिखलाने आए हैं। अच्छा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ये हाल है दिल्ली में? दिल्ली में ये हाल है। दोनों से ना खुश है? दोनों से ना खुश है, दोनों से। उम्मीद फिर? उम्मीद कांग्रेस।
कांग्रेस आएगी दिल्ली में? कांग्रेस आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्या बदला दिल्ली में, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो केजरीवाल कुछ ऐसा कर पाया जो बदल गया? हाँ बिल्कुल बदल चुका है। गड्ढे वाली दिल्ली हो चुकी है, भ्रष्टाचार की दिल्ली हो चुकी है, गंदे सीवर नाली की पाइपलाइन की दिल्ली हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ और जिस तरीके से शराब बांटी गई, सबसे बड़ा घटिया काम वो हुआ। और जो स्कूलों की बात करते हैं, केवल उन्होंने बने बनाए शीला दीक्षित जी के स्कूलों पे लीपापोती करी है, पेंट करे, इसके अलावा कोई काम नहीं करा उन्होंने। शीला जी का काम बेहतर था या केजरीवाल का? नहीं, शीला दीक्षित जी का काम तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आप पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में किसी से भी पूछ सकते हैं जाकर के। शीला दीक्षित जी के काम की तो इनके मुकाबले कहीं से कहीं तक गिनती ही नहीं है। इन्होंने करा ही कुछ नहीं है। जो फ्लाईओवर की देन जो है वो शीला दीक्षित जी की, अंडरपास की देन वो शीला दीक्षित जी की। इन्होंने नए काम क्या किए हैं बताओ? जो प्रोजेक्ट बाकी थे वो भी पूरा नहीं कर पाए शीला जी के। शीला जी के काम को गड़बड़ बताए केजरीवाल को सत्ता पे बैठा दिया आप लोगों ने? नहीं, हम लोगों ने क्या, दिल्ली वालों ने बैठा दिए उनके झूठे बातों में आकर के कि हम सब कुछ पलट देंगे, सब कुछ दुनिया दिखा देंगे। आज सबसे बड़े मुद्दे जो रह गए हैं वो ये हैं कि बेरोजगारी के और ये साफ सफाई के काम, ये सड़क। आप यहाँ से अगर सही सलामत आप ये एम ब्लॉक तक पहुँच जाओ तो आप मेरे को बता देना। केजरीवाल कह रहे हैं मैं काम तो बहुत करना चाह रहा हूँ। आप इन घरों में एक बार जा करके इनका दर्द बया करके देख लो, आपको पता लग जाएगा 2 मिनट के अंदर। केजरीवाल कह रहे हैं मैं काम तो बहुत करना चाहता हूँ, बीजेपी नहीं करने देती मुझे काम। तो आप इस्तीफा दे दो, अपनी सरकार को खत्म कर लो। जब आपको ऐसा लगता है कि आप काम नहीं कर सकते। जब ये शीला दीक्षित जी की सरकार थी तब ये सवाल शीला दीक्षित जी से करते थे। आज जब इनकी खुद की सरकार आ गई है तो फिर ये किस चीज़ से भाग रहे हैं? मैं तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाह रहा हूँ, जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद आपको किस चीज़ का डर है? आपके पास सत्ता है, आपके पास सारा सिस्टम है, फिर आपको रोका किसने? बजट आपने पास करना है, अपने लोगों को देना है। और ये बजट आप ये देख लो, यहाँ से यहाँ तक मतलब सीवर। अब की बार दिल्ली वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले, कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये बात हकीकत है कि अब सब कुछ बदला जाएगा, सरकार बनेगी कांग्रेस की और वापसी शीला वाली दिल्ली में दोबारा से देखने को मिलेगी लोगों को। बीजेपी के 7 सांसद है दिल्ली में, अगर उन्होंने दिल्ली की परवाह थी तो उन्होंने काम क्या किए? मैं तो एक सीधा बीजेपी वालों से सवाल करता हूँ, पिछले 10 सालों में उनके 7 सांसद थे, उन्होंने क्या काम करा दिल्ली के लिए? अगर वो दिल्ली को इतना ही भला चाहते हैं। सांसदों के पास भी तो कुछ फंड आते हैं, सांसदों के पास ही पावर होती है, वो संसद में बैठते हैं। अगर जो काम केजरीवाल नहीं कर पाया तो वो सांसद भी करवा सकते हैं। उनकी सरकार है केंद्र में, पर उन्होंने ही क्या करा बताओ मुझे? बीजेपी, किसी सांसद के थ्रू आप बता दीजिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्या कर पाई दिल्ली वालों? ये आपके सामने है, देखो कितना पॉल्यूशन है और ये सड़कें कितनी प्यारी बनी हुई है यहाँ की। और आप घरों के अंदर गंदे पानी देख लो सप्लाई के, और सीवर जाम देख लो, यही खूबसूरत उम्मीद नहीं रही इन दोनों से। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो 1% भी नहीं। मैं खाना खा रहे थे, मैं आ गया थोड़ा। क्या लग रहा है दिल्ली में अब की बार? इस बारी तो यही लग रहा कांग्रेस की सरकार लग रही है दिल्ली में। क्यों केजरीवाल काम नहीं कर पा? देखो जी, वो अपने अपने वो उनके अलग अलग वो है, ठीक है, मैटर। लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। क्यों केंद्र के अंदर भी। हाँ, दिल्ली में कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस ने कौन से काम दिल्ली में बेहतर किए थे? यार जितने भी ब्रिज वगैरह बनाए हुए किसके बनाए हुए हैं? शीला दीक्षित की देन है ये। लेकिन बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। ना ही बीजेपी किसी को, आज की डेट में आप चले जाओ, बेरोजगारी का सबसे पहला मुद्दा, ठीक है, और हर चीज का मुद्दा ही मुद्दा, महंगाई। हम घर से अगर लाइट ऑन करते हैं ना तो उसका हमें जीएसटी पे करनी पड़ती है, हर चीज का पे करना पड़ता है हमें, और उसके बाद भी गवर्नमेंट हमें क्या देती है? कुछ भी नहीं देती।